जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता की कृपा से, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, यही मेरी माता रानी से दुआ है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज है शुक्रवार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर शुक्रवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में व्लॉग अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पे। पर आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार था, बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। इस वजह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं हो पाया। जब व्लॉग शूट ही नहीं हुआ तो एडिट क्या करता, और जब एडिट करने का नहीं था तो अपलोड क्या करता। इस वजह से इस शुक्रवार को व्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर आपको मंगलवार को ये वाला व्लॉग देखने को मिलेगा। तो शुक्रवार को मैं व्रत होता है संतोषी मैया का, तो आज मैं आपको अपना संतोषी मैया का व्रत कैसे रखता हूँ वो आज इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कर लीजिएगा। जब भी नया व्लॉग आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, व्लॉग देख पाओ, एंजॉय कर पाओ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ऑल कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो अभी तक इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टा पे मिलेगी। और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के फिर मिलता हूँ आपसे। तो बने रहेगा व्लॉग में और कहीं जाइएगा मत, इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी मैं कान्हा जी को नहलाऊंगा, उनकी सेवा करूँगा। उसके बाद जोत जला के और पूजा वूजा करके फिर मिलूँगा आपसे एक बार में। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कान्हा जी स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार होगा, और बड़े वाले कान्हा जी नहा लिए, उनको कपड़े पहना दिए, बस अब उनका श्रृंगार बाकी है। तो सब कुछ करने के बाद फिर मिलूँगा आपसे। तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के नाम की जोत जला दी है। तो बोलो जयकारा शेर वाली दा बहुत साचे दरबार की जय। माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। भूल चूक माफ़ करने वाली माता तेरी सदाई जय। तो अभी कान्हा जी नहा रहे हैं और नहा के फिर मिलाता हूँ। तो कान्हा जी को नहला दिया है और उनका श्रृंगार करके उनको मंदिर में बिठा दिया है, और मिश्री का भोग लगा दिया है जो जल चुकी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया गुड़ चना, क्योंकि संतोषी मैया को गुड़ चने का भोग बहुत पसंद है। तो इस टाइम पे शुक्रवार को संतोषी मैया को गुड़ चने का प्रसाद और एक लोटा जल रखना होता है। तो मैं आपको विधि दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जोत जल चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कान्हा जी को भी मैंने स्नान करके श्रृंगार करके बिठा दिया है, जो जल रही है। तो अभी टाइम आ गया है कथा करने का। तो चलिए मैं कथा करके फिर आपको मिलवाऊंगा। तो ये है गुड़ चना और साथ में मैंने लिया है जल। तो ये ज़रूरी होती है इस कथा में, क्योंकि ये पूरी नहीं होती। तो अभी बारी है कथा पढ़ने की। कथा पढ़ने से पहले आपको जो है एक लोटा जल लेना होता है पवित्र, और साथ में लेना होता है एक कटोरी में गुड़ चना। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी श्रद्धानुसार कितना गुड़ और कितना चना ले रहे हो। आगे एक लोटे में जल लेके और उसमें गंगा जल डाल के और उसके ऊपर कटोरी रखनी होती है। और उसके बाद बोलना होता है कि मैया रानी, मैं आज आपका व्रत रख रहा हूँ, कथा पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरे कथा को सफल करना और मुझे बुद्धि देना। ऐसे करके जो भी आपकी इच्छा होती है वो आप मांग सकते हो। आप कथा शुरू करते हैं। संतोषी मैया की कथा शुरू होने वाली है। तो अभी कथा पढ़ने के बाद और पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलूँगा। इस वीडियो में मैं कथा नहीं डाल सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, जैसे ये आप लोगों को पता ही है। तो मैं आपको मिलूँगा कथा पढ़ने के बाद। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करना संतोषी मैया की कथा, तो आ जाएगा। उस पर आपको पहले पहले दबाना है, तो आपको संतोषी माता की कथा देखने को मिल जाएगी। तो मिलूँगा आपको कथा पढ़ने के बाद। संतोषी मैया की कथा हो चुकी है समाप्त, और मैंने आरती पढ़ ली है। ये कथा होती है आधे घंटे की। उसके बाद आरती होती है। तो ये सब होने के बाद जो जल होता है उस जल को हमें क्या कहते हैं, फूलों में डाल सकते हैं, पौधे में डाल सकते हैं। पहले उससे पहले आपको पूरे घर में छिड़काव देना होता है पूरे घर में। उसके बाद जो जल बचता है वो आप थोड़ा सा अपने ऊपर डालो, बाकी पौधे में डाल दो। तो ये जल बहुत ही पवित्र होता है, पूरे घर में छिड़कना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही माननीय माना जाता है। तो अपने घर में छिड़के और अपने ऊपर भी छिड़के, उसके बाद जो है पौधों में डालना होता है। तो अभी मिलता हूँ आपको पौधों में जल डालने के बाद। तो पूजा करने के बाद अब मैं पी रहा हूँ चाय, साथ में लूँगा केले। तो इसमें आपके ऊपर होता है कि आप अन्न का रखते हो या फ्रूट्स का रखते हो। मैंने फ्रूट्स का रखा है। तो आप चाय के साथ फ्रूट्स कोई सा भी ले सकते हो, बस उसमें खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो आपको सीधा मिलूँगा दुकान पे। तो बने रहिएगा व्लॉग में।
तो अभी बज रहे दोपहर के 2 और मैं घर आ चुका हूँ। घर आने के बाद मैंने जो है लीची खाई है, क्योंकि भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी और लीची की वीडियो बना भूल गया था। तो अभी बज रहे शाम के 4 साढ़े 4 और जैसे कि आप देख सकते हो कि कमरा पूरा ठंडा पड़ा है। तो चलिए फटाफट से अपना कमरा समेट लेते हैं। ये वाला कमरा जो है मेरा है, तो इसकी ड्यूटी मेरी है इसको सफाई करने की। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी कमरे भी करता हूँ साफ़, पर ये कमरा मेरा ख़ास है क्योंकि इस कमरे की हर एक फर्नीचर, हर एक चीज़ से मेरा अलग लगाव है। चाहे वो पलंग हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो तस्वीर हो माता की, चाहे वो मंदिर क्यों ना हो, दरवाज़ा, खिड़की, हर एक चीज़ से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। जब मैं दुखी होता हूँ, सैड होता हूँ या कहीं मेरे को कुछ मन की बात शेयर करने का मन करता है, तो मैं इसी कमरे में आके अपनी मन की बात इन दीवारों के साथ, इन फर्नीचरों के साथ बोलता हूँ। तो मुझे अपना एक अलग ही अपनापन दिखाई देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए मुझे इस कमरे में रहना अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा टाइम इस कमरे में स्पेंड करता हूँ। सिर्फ़ रात को मैं दूसरे कमरे में जाके सोता हूँ क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से मेरी मम्मी मेरे को सोने नहीं देती है, बाकी मैं उसी कमरे में जाके सोता हूँ, पर मैं पूरा दिन इसी कमरे में जैसे कि आप देख सकते हो कि मम्मी ने लगा रखी है मशीन और बाकी कपड़े धो रहा हूँ मैं। तो मैं मशीन में कपड़े डालूँगा तो झाग बन जाएगा उसके बाद। तो मिलता हूँ आपको कपड़े धोने के बाद। और मैंने यहाँ पे कपड़े अलग भी कर रखे हैं, कुछ कपड़े रखे हैं टोकरी में और कुछ अभी मैंने मशीन में डाल भी दिए थोड़े बहुत। तो अभी डालूँगा और फिर मिलता हूँ आपसे। काटता हूँ, आप मानोगे नहीं कि इतनी गर्मी है इस कमरे में, पर फिर भी मैं अपना पूरा दिन यहीं काटता हूँ क्योंकि इस कमरे में बहुत कुछ मैंने देखा है और मैंने अपना सा दुख सुख, अपना मन मुटाव, अपने मन की बात, अपनी इच्छा सारी इस कमरे में बांटी है। और जो आपको पीछे टैडी देखने को मिल रही है वो टैडी भी मेरे ही है। और ये मेरे अपने भाई दोस्त सब है, इनके साथ भी मैं अपनी छोटी-छोटी चीज़ें बाँटता हूँ क्योंकि जो भी मेरे मन में होती है मैं इनके साथ बाँटता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर एक चीज़ से मेरा कहीं न कहीं कनेक्शन है, चाहे वो टेडीज़ हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो पलंग हो, खिड़की, दरवाज़ा, ड्रॉर, मंदिर और हर एक चीज़ से मेरा कोई ना कोई छोटा-मोटा कनेक्शन है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस कमरे में रहना। और बाकी इस कमरे में नवरात्रों में डेकोरेशन भी होती है, तो हर एक चीज़ में ये एक मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरी कितनी ज़्यादा अटैचमेंट बन चुकी है। स्टार्टिंग से मैं इस कमरे में रहा हूँ और मुझे इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है इस कमरे से कि मेरा मन नहीं लगता किसी और कमरे में जाके। मेरे जो दूसरा मतलब मेरे भाई का कमरा है, उस कमरे में अगर 2 घंटे भी बैठ जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील होता है। पर मेरे को अपने इस कमरे में आके इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी जन्नत में आ गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे डोरी लेके, क्योंकि अभी दुकान पे जाऊँगा फिर सीधा दूध लेने जाऊँगा। उसके बाद घर आके फिर आपको मिलूँगा। तो मैं दुकान पे आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं 1 डेढ़ घंटा बैठूँगा दुकान पे, उसके बाद जाऊँगा दूध लेने, क्योंकि अभी बजे 6 और साढ़े 7 बजे से पहले दूध आता नहीं है। तो अभी बज रहे शाम के साढ़े 7 और अभी मैं पढ़ रहा हूँ कथा। तो कथा पढ़ने के बाद फिर सिर मिलूँगा दुखने का आपसे। बहाना करके तो कथा पढ़ते-पढ़ते बज चुके हैं रात के 8 और कथा हो चुकी है, पूजा आरती हो चुकी है, तो आप लोग मत्था टेक लीजिए। और अभी जो है मैं खाऊँगा दूध या केले, ऐसा कुछ सोचा है मैंने। तो अभी देखते हैं क्या खाता हूँ। केले तो फाइनल है, साथ में मैं सोच रहा हूँ दूध का पानी ले लूँगा, क्योंकि आज मैंने पानी बहुत कम पी लिया है और इसमें जो है पानी जितना आप पियोगे उतना अच्छा है, क्योंकि चक्कर भी आ जाती है। और ये जो चने गुड़ का प्रसाद मैंने लगाया था वो मैंने उठा लिया, जो सुबह लगाया था पर मैंने अब उठाया
आया है, तो अभी इसको रात को तो खाते नहीं है, पर कल खा लूँगा इसको चनों को। और पीछे भी जो जल रही है जैसे कि आप देख सकते हो, तो माथा मैं आपको टेकवा देता हूँ। बोलो जयकारा शेर वाली दा बहुत सच्चे दरबार की जय। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी को खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे, ये मेरी माता रानी से दुआ है। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं खा रहा हूँ प्रसाद, तो प्रसाद में मैं खा रहा हूँ केला और साथ में मैं पी रहा हूँ ठंडा ठंडा रूह पानी। तो अब आपको मिलूँगा खा पी के। तो मेरा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव लेने के लिए। तो अगर आपने लाइव में ज्वाइन होना है तो प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पीयूष बजाज ब्लॉग्स। सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो जाइए और लाइव ज्वाइन करके। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी बारी है कान्हा जी को सुलाने की। तो अभी जोत तो मैं उठा लेता हूँ, अरे गिर गई। तो अभी जोत उठा लेता हूँ और बर्तन मांज देता हूँ, कान्हा जी को सुला देता हूँ, उनके कपड़े भी धोने हैं। तो ये सारे काम करके और कान्हा जी को सुला के फिर आपसे मिलूँगा बाद में। तो सारा काम निपटाने के बाद बज चुके हैं 11:30, पता नहीं 12 भी बज रहे हो तो पता नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो ये व्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ऑल कर लीजिएगा, जब भी नया व्लॉग आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, व्लॉग देख पाओ, एंजॉय कर पाओ। अगर मेरे मकबैंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मकबैंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जरूर से मकबैंग आता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर अभी मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें मैंने डाल रखा है कि स्ट्राइक क्यों आया था इस वाले यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें 2-3 हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं डालता हूँ। तो फटाफट जाइए उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं यूट्यूब पे मकबैंग या फिर ब्लॉग डालता हूँ, वो बाकायदा अपने फेसबुक अकाउंट पर भी डालता हूँ, तो फटाफट जाके फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिलेगा, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग के नीचे मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अपने फैमिली पड़ोसी सभी के साथ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्ण, जय श्री श्याम। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे, खुश रखे, ये मेरी माता रानी से दुआ है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।